बैठे हो लोग, कुछ बाहर आओ। पिंगलाश तुम्हें चुनौती दे रहा है। लव कुश तुम्हारे समक्ष है। हम पर प्रहार करो। इन निर्दोषों पर क्यों वार कर रहे हो? अपने संहार के लिए सज हो जाओ। आकार से बड़े शब्द हैं तुम्हारे। आज वर्षों से जल रही मेरी प्रतिशोध की अग्नि शांत होगी। शीघ्र ही ज्ञात होगा तुम्हें। आक्रमण! तुम दोनों के अंत के बाद तुम्हारे रक्तपान से होगी मेरी अग्नि शांत। प्रतिशोध की कैसी अग्नि है पिंगलाक्ष, जिसमें तुम अपने ही लोगों को बलि चढ़ाए जा रहे हो? बताओ, इस अधर्म के भागी क्यों बन रहे हो? हमसे तुम्हारी क्या शत्रुता है? इससे पहले कि ये अग्नि तुम्हें ही भस्म कर दे, सब कुछ छोड़कर प्रभु श्री राम के शरण में आ जाओ पिंगलाक्ष। बस! सेना हर ओर से आक्रमण करो, आगे बढ़ो। जाकर उन्हें बचाओ। मैं इन असुरों का सामना करता हूँ। जाओ, जल्दी जाओ। सब लोग बाहर आइए, इस ओर चलिए। शीघ्र कीजिए सैनिकों, शीघ्र कीजिए। जब दो हिरण को एक साथ अखेट करना कठिन होता है, तो उन्हें एक दूसरे से दूर कर अकेला करना ही उचित होता है। शीघ्र कीजिए, सब सुरक्षित तो है ना? जाइए जाइए। जन को मिथिलाधीशः सधर्मात्मा महेश्वरः ज्ञानी च
वीरः शौर्य समन्वितः आक्रमण! सावधान असुर! जलास्त्र। 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 सियाराम के लव कुश से टकराने चले थे। चक लिया ना पराजय का स्वाद। चलो भागो यहाँ से। कौन था ये? और भला हमें क्यों मारना चाहता? और वो भी तब जब माता पुनः अयोध्या लौट रही है। मेरा सेवक तुम्हारा अंत नहीं कर पाया तो क्या हुआ? मैं शूर्पणखा करूंगी तुम्हारा अंत। मेरा सेवक तुम्हारा अंत नहीं कर पाया तो क्या हुआ? मैं शूर्पणखा करूंगी तुम्हारा संहार। लव, कुश, जानती हूँ कि हर माया की काट खोजने में सक्षम हो तुम दोनों। तो तुम हो जिसने हमें पहले भी मारने का प्रयास किया था और हमने पहले भी तुम्हारे प्रयास को विफल किया था। तुम्हारे कारण मेरे भाई के प्राण संकट में पड़े हैं। उस समय तो केवल प्राण संकट में पड़े थे, परंतु आज तो पखेरु हो जाएंगे, तुम्हारे भी और तुम्हारे भाई के भी। आज साम दाम दंड भेद सारी युक्तियां लगाकर, सारी शक्तियां लगाकर रघुवंश के कल और कुल का अध्याय ही समाप्त कर दूंगी मैं।
नखा। स्त्री पर वार करना रघुकुल की मर्यादा का संघार है। रोक दो ये दुस्साहस, अन्यथा कहीं हमें भी काका श्री लक्ष्मण की भांति उनके पद चिन्हों पर न चलना पड़ जाए। उदंडी बालक, असंभव। तुम्हारे हर मायाजाल का अंत हुआ शूर्पणखा। अब तुम कोई खेल नहीं खेल सकती, कोई स्वांग नहीं रच सकती। ये स्त्री नहीं, राक्षसनी है। इसका वध इसी क्षण होना चाहिए। मारो इसे। अरे सिया राम के वियोग का कारण भी तो यही है। मारो इसे। मारो इसे। नहीं, माना कि एक राक्षसी है, किंतु है तो एक स्त्री ही ना, एक माता ही ना। धरती पर प्राण देने वाली स्त्री का मन कोमल होता है। उसका मन सबसे विशाल होता है, जो स्वयं असहनीय पीड़ा सहकर अपने संतान को जीवन दान देती है। और स्त्री का वध वेदों में, शास्त्रों में जघन्य अपराध माना गया है। आप ज्ञान के केंद्र मिथिला की प्रजा हैं और धर्म की रक्षक मैथिली के प्रिय हैं। आप इस पाप के भागी मत बनिए और मेरी मानिए, इसे जाने दीजिए। महाराज जनक की पावन धरा पर एक स्त्री का रक्त बहाना शुभ नहीं होगा। लवकुश का कथन उचित है। प्रकृति कुकर्म का दंड स्वयं देती है और इसे भी इसके कुकर्म का दंड अवश्य मिलेगा। जाने दो इसे। जब ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त करने के बाद इस भूमि पर आपने अपने पांव रखे थे और आपने अपना दिग्विजय आरंभ किया था। आप मेरे सुख
के साथी बने भैया। और मैं आपके काल का कारण बन गई भैया, कारण बन गई। मेरी एक इच्छा की वजह से सब कुछ तबाह हो गया। मैंने अथक प्रयास किए, परंतु मैं जीत नहीं पाई। सत्य कहा था सीता ने कि राम और सीता को पृथक करना असंभव है, और जिसने भी चेष्टा की वो काल का ग्रास बन गया भैया। मारो इसे। नहीं, माना कि एक राक्षसी है, किंतु है तो एक स्त्री ही ना। और मेरी मानिए, इसे जाने दीजिए। और आज उन्हीं राम और सीता के पुत्रों ने मुझे बचाया। जिस राम और सीता को पृथक करने के प्रयास में इस समस्त चक्र का आरंभ हुआ। सत्य कहा था सीता ने कि संसार को दोष देते देते मैं स्वयं के भीतर झांकना तुम भूल ही गई। तुम्हारे हर शब्द की प्रतिध्वनि अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है सीता। खेद है मुझे। मेरा परिवार, मेरे कुल का सर्वनाश का कारण मैं बन गई। अब मुझे शीघ्र जाना होगा अपने कुल, अपने भैया दशानंद के पास, ताकि मैं उनसे क्षमा मांग सकूं। जय श्री राम। भज मन राम नाम सुखदाई, भज मन राम नाम सुखदाई। अब तो देवी सीता के लिए महारानी के राजवस्त्र और मुकुट भी जा रहा है। अब तो अपनी योजना बताओ। निक और धीरज रखो मित्र, कुछ ही क्षणों में उचित समय हमारे समक्ष होगा। सीता, माता, सौभाग्यवती भाव।
संपूर्ण अयोध्या अपनी महारानी सीता को देखने के लिए आतुर है। अयोध्या ही क्यों, उसके राजा श्री राम भी पल के बिछाए प्रतीक्षा कर रहे तुम्हारी। क्षण भर दीजिए माता, अपनी अंतिम प्रार्थना संपूर्ण कर मैं सज हो जाती हूँ। माता, क्या हुआ? आपकी आंखों में आंसू क्यों? अरे कुछ नहीं, बस अपने सौभाग्य के आभास हुआ है। सच सीता, ये सौभाग्य है हमारा, राम का, अयोध्या का, कि तुम हमें मिली। प्रजा के लिए महारानी माता समान होती है। अब पुनः अयोध्या को अनाथ करके मत जाना सीता। धर्म और सत्य के तेज ने अधर्म और असत्य का हर अंधकार मिटा दिया है माता। अब मैं भला इस पावन नगर और अपनी प्रजा से पृथक कैसे हो सकती हूँ? आप अपने मन का हर सत्य, हर चिंता त्याग दीजिए। राजकुमारों के साथ साथ रात्रि में आपको भी अपने हाथों का महाभोज खिलाऊंगी मैं।